हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए आज जैसे कि जन्माष्टमी है। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं जितना हमसे हो सके ज़्यादा से ज़्यादा भगवान जी के लिए करने का, क्योंकि यहाँ जैसे कि सब कुछ नहीं मिलता है अपने इंडिया की तरह। बहुत सारी दिक्कत आती है। अभी जैसे मेरे पास दिया है, बाती है, बट मैं इंडिया से माचिस लाना भूल गई। और देखिए भगवान जी ने कि रोशनी देखिए कितना अच्छा है। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल दिया अवेलेबल नहीं है कि हम उसे जला पाएँ, क्योंकि यहाँ जो किचन में गैस बर्नर होता है वो हमारे यहाँ इंडिया जैसा नहीं होता है, कॉइल होता है। वो मैं आपको बाद में वीडियो में दिखाऊंगी। तो हम मन से ही दीपक बना के, अपने हाथों का दीपक बना के भगवान जी की आरती करते हैं, लेकिन सच्चे दिल से करते हैं। तो आज बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि आज के दिन के लिए मैंने 1 महीने पहले से कुछ तैयारी की थी। देखिए पहले फ़िलहाल आप राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लीजिए। तो मैंने सोचा कि जब मैं 1 महीने बाद यूके पहुंचूंगी तो क्या मुझे अपने राधा कृष्ण जी को भेंट देना चाहिए उनके जन्मदिन पर, जैसे कि जन्माष्टमी पर। तो मैंने प्लानिंग किया। तो मोर पंख ये सब मैं खैर छोटा छोटा ये भगवान जी का जो हमारे पास पहले से था तो वो सब तो रखा हुआ है। मैं इसका एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि मैं इंडिया से क्या क्या लेके आई हूँ अपने कान्हा जी, अपने सारे भगवान जी के लिए, गणेश जी के लिए, माता दुर्गा के लिए, कौन कौन से विंटर के मैं वस्त्र लेके आई हूँ। उसका एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके पीछे की कहानी और किस तरीके से सब हो पाया, भगवान की ही लीला रहती है तभी हो पाता है नहीं तो नहीं नहीं तो देखिए ना। अब मैंने सोचा था कि मैं अपने राधा कृष्ण जी के लिए क्या लूँ। तो मेरे पास कुछ थोड़े बहुत पैसे थे, 3-4 हज़ार। तो जो कि कुछ सेल करके आए थे पैसे। तो मैंने कहा मुझे लेना चाहिए इतने साल बाद, जब मैं सोच रही हूँ अपने भगवान के लिए कि नहीं उनके लिए भी कुछ किया जाए, उनके लिए लिया जाए, जब भगवान की ही मर्ज़ी है। तो देखिए एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट मैंने लिया है राधा कृष्ण जी के लिए। हालांकि बस यही है कि अब दोनों दोनों तो देखिए, अब बोलिए कि राधा कृष्ण जी तो वैसे भी देखिए हमारे मन में है, एक ही है, लेकिन हम मूर्ति के रूप में दोनों का अलग अलग श्रृंगार करते हैं। तो अब भगवान जी की मर्ज़ी थी देखिए, तो मैंने कुछ लाने के प्रयास तो किया इंडिया से, बट उसको सौभाग्य ही बोलिए कि अभी फ़िलहाल तो मैंने एक ही बाय किया है। ये है राधा कृष्ण जी के लिए। देख ली मैं दिखाती हूँ। उनके लिए मैंने कान के इयरिंग्स लिए, पहली बार लाइफ में मैंने भगवान जी के लिए गोल्ड के इयरिंग लिए हैं। इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी स्पेशली ये बताने के लिए कि किस कष्ट से होते हुए और किस तरीके से मैं लेके आया। हालांकि एक ही पेयर है, बट जब भगवान जी करा देंगे तो दूसरे पेयर भी आ जाएंगे। और भी जैसे मेरा मन में है कि बांसुरी, कृष्ण जी की बांसुरी सिल्वर की होना चाहिए। तो देखिए अब जब भगवान जी अपने लीला करवा दें और उनके लिए हो जाए तो ठीक है। इसके बाद हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी जब तक फिर हम, अब देखिएगा राधा कृष्ण जी का श्रृंगार कितने अद्भुत तरीके से हुआ है आज। तो राधा कृष्ण जी का जैसा दिख रहा होगा काफ़ी चमक गए हैं। उनका दही से स्नान कराया है। दही से स्नान कराया है। और अभी हम देख रहे हैं कि कौन से वस्त्र हम पहनाएं। जैसे यहाँ पर हैं बहुत सारे वस्त्र जो हम इंडिया से लेके आए थे, वृंदावन मथुरा गए थे, तो वहाँ से हम कुछ वस्त्र लेके आए थे। वृंद्रा वृंद्रा क्या क्या बोला? मथुरा, वृंदावन। हाँ, वृंदावन भी का कब चले गए? बहुत छोटे थे आप, जब आप 2 इयर्स के थे ना तब हम गए थे, तो वहाँ से लेके आए थे। तो देखिए तो अभी हम देखते हैं कि कौन से वस्त्र पहना है। मेरा तो ये हमेशा जन्माष्टमी पे यही वाले ड्रेस का मन पता है करता मुझे, ये मेरी फेवरेट है। तो ये वाले एक बहुत अच्छे हैं। और एक हैं ये, तो ये भी बहुत अच्छे वस्त्र हैं, पोशाक हैं भगवान जी की। पोशाक तो चलिए हम उस यही वाले पहनाने का प्रयास करते हैं, तो बहुत अच्छे लगेंगे हमारे राधा कृष्ण जी। तो एक सेकंड हो चुका है। एक सेकंड हो का? चुका है 1 मिली सेकंड होते बोलते तो 5 साल पहले हो जाता बोलता। अच्छा, तो एक एक करके हम हमारे जो
राधा कृष्ण जी हैं उनका श्रृंगार करते हैं, तो डेफिनेटली बहुत सुंदर भगवान जी तैयार हो ये कोई जाएंगे। कारपेट है क्या? तो हम देख रहे हैं, यहाँ देखिए लाइन राधा जी बाउंड्री है, मुझे मत दिखाना कैमरे में। ये देखिए अभी हम पिन अप करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने दिया हुआ नहीं है और थोड़ा फिटिंग के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो जब तक आप गाना गा सकते हो भगवान जी के लिए। बंसी बजा के मोरी निंदिया चुराई, साविला सलूना मेरा ढाई, बंसी बजा के मोरी निंदिया कृष्णा जी थोड़े गर्ल्स टाइप लग रहे हैं। अब ये देखो पूरा श्रृंगार होगा। साविला सलोना मेरा कृष्ण कन्हाई, श्याम राधे राधे देखो, साविला सलोना मेरा कृष्ण कन्हाई, बंसी बजा के मोरी निंदिया चुराई, साविला सलोना मेरा कृष्ण कन्हाई। अब ये लगाने वाले हैं। ये है माला, ओके, तुलसी की माला, जो कि हम तुलसी मुझे कृष्णा इतना जी की पसंद माला नहीं है कि आर्टिफिशियल भगवान जी को पहनाऊं। नहीं हालांकि पसंद, जब समय आएगा तो असली के पहनाएंगे। डेफिनेटली, पता है, बट अभी हमारे पास जो अवेलेबल है हम वो लगाएंगे। इसी से श्रृंगार करेंगे। तो ये तुलसी की माला, जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि लगाना ऐसे चाहिए। 3 करके पहनाओ, इसे पूरा नीचे नहीं आना चाहिए। और जब हमने भगवान जी को अपने घर लाने वाले थे उस टाइम उन्होंने ये माला ली थी और बोला था कि हमेशा भगवान जी के गले में ये विराजमान रहेगी, पहनाना है हमें हमेशा। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ये माला पहनाऊँ सबसे पहले। और कड़े वगैरह भी भगवान जी के थे, बट जैसे हम यहाँ आए और मेरा बहुत मन था कि चांदी के भगवान जी के लिए बनाएं कड़े, क्योंकि मैं भी आर्टिफिशियल मुझे पसंद नहीं है, तो भगवान जी को भी पहनाएं हम वैसे ही करें। तो बट तो वो ये वाले रहे या मम्मी पकड़ने डब्बी। हाँ, तो देखिए असली सोने का है, बीच में हीरा लगा हुआ है। एक इसको मैं मिनट, ऐसे करके बता देती हूँ अपने हाथ में। तो देखिए यहाँ से, आई होप कि ये दिख रहा होगा। वैसे मैं इसके अलग से रुको फोटो हिलाना मत, ये भी तो आपको रहा। बता दूंगी। तो ये बहुत ही सुंदर है गाइज, सच इतने में ज़्यादा पसंद आए मुझे। मैं बहुत सारे देख रही थी कौन से लूँ कौन से लूँ, तो मेरा था कि एक छोटा सा एक नग हो बीच में और ऐसे दिखें जैसे हम लोग पहनते हैं, जैसे हम वुमेन्स गर्ल्स पहनती हैं, तो कैसे बिल्कुल रियल वाले लगते हैं ना, वैसा कुछ लेने का था जो बिल्कुल असली से छोटे छोटे टॉप्स जैसे लगे भगवान जी के साइज़ का मिल जाए। सबसे बड़ी बात भगवान जी के साइज़ का मिलना बहुत मुश्किल है। सही तो कहा। हाँ, तो भगवान हमें ऐसा ज्ञान दे दें तो इतना अच्छा लगता है कि उनके लिए भी कुछ कर पा रहे हैं हम। और चीज़ें मार्केट में सब कुछ अवेलेबल रहती हैं, बस आपको अपनी भक्ति बढ़ाना, भगवान उसी बताए। तो हाँ, ये चीज़ आई है आपकी लाइफ में तो ज़रूर उसके पीछे कुछ कारण होगा, तो दुखी होने से अच्छा है भगवान उससे की लड़ो। शरण, हाँ लड़ो, शरण में चले जाओ। तो भगवान जी लिटरली सोल्यूशन देते हैं आपको। तो देखिए अभी ये मुझे इसका जो ये जो देखिए ये जो ईयरिंग है इसके पीछे यहाँ पर ऐसे पैच है, हाँ, ये पैच पेच, खोलना है, जैसे हम लोग पेच तो ईयरिंग्स खोलना ही पड़ता है, देखिए यहाँ पर बिना उसके बारीक से हो दिया गए। है। जैसे ओ हाँ, दिख रहा है इन्हें। हमारी दादी मम्मियाँ जो पहले पेच वाले ईयरिंग्स पहनती थी, देख के घूमे ना। घूमे ना, तो मैं इसे ध्यान से रख देती हूँ। और जैसे आज जन्माष्टमी है तो कान्हा जी आपके लिए आप ही का दिया हुआ अर्पण, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहना पाऊँ। ओके, सो इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी बट आई विल ट्राई, क्योंकि एक्चुअली कैसा है छोटा सा
होल रहता है, थोड़ा पीछे हाथ करते हैं। हटाओ। एक सेकेंड, हो भी जाएगा। Okay. ट्राइंग माय बेस्ट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा मम्मी, कृष्णा राधा कृष्ण इनका नाम राधा कृष्ण जी है, भूल राधा गया। मैया। हाँ, राधा मैया जी को थोड़ा मतलब ऐसे करके करना चाहिए था ना। वो करते हैं ना अपन वैसा श्रृंगार। पता नहीं कैसे रखूं। अभी आप अभी तो फिर से सीधे कर देता इन्हें हूँ। कोई दिखाओ, राधा मैया को। मैं थोड़ा सा अपने हाँ, पता है। हरे कृष्णा। आप जो तो बाकी भगवान जी को दिखा सकते हो, बट दूर से, क्योंकि देयर इज नो स्पेस। हरे कृष्णा। तो आप जो देख रहे हैं कृष्ण जी के लिए रखा हुआ था, ये जो चॉकलेट बार दिख रहा है, ये वाला। हाँ, यही वाला। और आप सोच रहे होंगे इन दोनों का नाम क्या होगा, और ये दोनों कौन है। एक्चुअली सॉफ्ट टॉयज है, मतलब और है मेरे घर में, पर अभी फिलहाल ये दोनों ही है। इसका नाम पेंगुइन है, इसका नाम पोकेमोन। पोकेमोन की पूंछ करंट जैसे के शेप में होती है, देखिए। तो मैंने इनके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई है, जैसे इसे कहते हैं मिनी गन। पहले मुझे मिली लग रहा था, फिर अच्छे से सुना तो मिनी गन था। और ये रहा एक ट्रेन, पता नहीं क्या बोलूँ। यहाँ पर पेंगुइन बैठता है, यहाँ पर पोकेमोन बैठता है, क्योंकि पोकेमोन ज़्यादा बड़ा है पेंगुइन से, इसलिए पोकेमोन के लिए बड़ी बनानी पड़ी। और ये है गाजर, ये है जूस, एनर्जी ड्रिंक, कॉफ़ी। उसी समय बनाया था लेगोस का। और इसमें पेंगुइन बैठता है, क्योंकि पोकेमोन बड़ा है ना, इसलिए। ठीक है, तो इनको बैठाल के दिखाऊं? ठीक है, बैठाल के दिखाता हूँ। आउच। तो मैंने खुद से बनाए, और ये रही मिनी गन। बैठाल के दिखाता हूँ पेंगुइन को। आउच। थोड़ा फ़ोन ऐसा टिल्ट करना पड़ेगा। आउच। ब्रेक कैसे लगाऊं, छोड़। तो एक लास्ट ट्राई करता हूँ। हाँ, ये हो गया। ऐसे रहे, ये उड़ भी सकती है, पानी के अंदर भी चल सकती है, बोट जैसे। पानी के अंदर नहीं, पानी की सरफेस पे। तो इसे लगा भी सकते हैं ऐसे। मैं लगा के दिखाता हूँ। ये घूमने वाली एक चीज़ रहती है, मैं आपको दिखाता हूँ। आउच। हाँ, तो ये एक चीज़ है जो इसे ये चीज़ ऐसे घूम सकती है। इसका पता नहीं सेटअप कैसे बना होगा, तो ऐसे घूमता ही है, इसलिए मैंने लगाया है ताकि वो घूमे। अभी मैं फिर से फिट करके दिखाता हूँ। ये इसे फिर से रख देता हूँ। जैसे मैंने इन्हें पहले यहाँ पर रखा था, फिर से रख दूंगा। और तो तो देखिए, दर्शन कीजिए राधे कृष्ण भगवान जी। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे कृष्णा कुंडल बोल जी। सकते हैं क्या इसे? हाँ, कानों के कुंडल राधे मैया। बाकी का और श्रृंगार करने का हम प्रयास करेंगे। और ठीक है, ये तो भूल ही गए कि क्या
क्या देना है कृष्ण जी को? अब आप सोचो कि आपको क्या माने भगवान जी को देने के लिए। तो एक यहाँ आई थिंक आपको भी सोचना है। ऐसा मोर पंख यहाँ अच्छा लगेगा। अभी दुर्गी मैया का भी श्रृंगार हम करते हैं। वाह वाह, गिरने वाला था। हे माधुर्य जगत जननी जगतारणी हो तुम, करता धरता हरता मैया तुम ही दासों को तारती हो। तो उसी के साथ हम शाम के समय पुष्पाभिषेक करेंगे सब परिवार मिलके। और कॉफी? यहाँ आसपास बहुत सारे गुलाब के फूल हैं, बहुत बड़े बड़े झाड़ के जैसे पेड़ जैसे दिखते हैं वो, तो वहाँ से हम तोड़ के लाएंगे। और पुष्प वर्षा करने का हमारा आज का प्लान है। तो देखिएगा, उसका एक अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगी, बहुत सुंदर लगेंगे हमारे राधा कृष्ण जी। और एक किताब है जो मैं आपको अभी बताती हूँ। सारिन वो किताब बताना राधे कृष्ण जी के लिए, वो इतनी अच्छी है। हम लोग रोज़ ही पढ़ रहे हैं राधे कृष्ण जी की। उसमें छोटी छोटी, हाँ मतलब एक आध दिन छोड़ के, तो उसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं, स्टोरी हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। सारिन हेल्प में इसको ओपन करना। तो इतनी अच्छी उसमें बुक्स हैं, स्टोरी हैं, 10-12 स्टोरी होंगी। लेकिन कैसा है ना कि तो ये रही बुक। यस, तो कैसा है ना कि हम भी भगवान के करीब रहते हैं। हालांकि हमें जो कृष्ण लीला से रिलेटेड जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो पढ़ सकते हैं। जैसे मैं भगवत गीता पढ़ती थी जब मैं इंडिया में थी, अब मैं फिर से स्टार्ट करूँगी डेफिनेटली। तो उससे भी बहुत सारा हमें ज्ञान मिलता है। और जो सीरियल आते थे बहुत पहले के टाइम में, 90s के जो सीरियल हैं, वो हमें हमारे बच्चों को दिखाना चाहिए। तो क्या होगा, वो स्टोरी जो हम अभी पढ़ाते हैं बच्चों को या पढ़ाने वाले हैं, तो वो भी रिकॉल हो जाती है। जैसे एक बुक बताती हूँ आपको, बहुत अच्छी मुझे लगी ये। इस बुक का नाम है प्रसिद्ध सचित्र श्री कृष्ण कथाएँ, मैपल किड्स की है। ऐसी 4 बुक्स आई थी। और इसके पीछे देखिए, मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि इसके पीछे जो बताया गया है और लिटरली ये बहुत सही बोला है। संयुक्त परिवार में दादा दादी एवं नाना नानी बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे। मनोरंजन के साथ साथ बच्चों के मन पे काफ़ी अमिट छाप छोड़ते थे। मतलब वो पूरा छप जाता था, उनको पता चल जाता था कि कैसे कथाएँ थी, या उनसे वो रिलेट करते थे अपने आप को। ठीक है, सीख मिलती थी काफ़ी। तो इसमें इनके प्रकाशन का, मेपल जो किड्स हैं, जो प्रकाशक है, उनका यही कहना है कि ये जो सचित्र कथाएं हम अपने बच्चों को पढ़कर सुनाएं और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो ये बुक वैसे तो मैं कहानियाँ जो इसमें अच्छी अच्छी हैं वो पढ़ के सुनाने के लिए लाई हूँ, लेकिन इससे क्या बच्चे की रीडिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ यूके में हिंदी सब्जेक्ट तो रहेगा नहीं, और जब हम वापस जाएंगे तो एटलीस्ट बच्चे को हिंदी रीडिंग तो आना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बुक मुझे लगी। और हमने इसमें काफ़ी मतलब 4-5 आई थिंक पढ़ लिए हैं कथाएं। जैसे देखिए, इसमें कथाएं दी हुई हैं, थोड़ा पास क्लोजअप करती हूँ। कंस देव की, तो वो वाली कथा है। कंस मतलब जन्म कैसे हुआ, ठीक है, जब वो कारावास में थे। देव की जब कारावास में थी तो कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ। फिर यहाँ पर कृष्ण जन्म और उनसे रिलेटेड बताया पूरा कहानी। तो मेरे बेटे ने सीरियल भी देखा हुआ है कृष्ण जी का, तो उसने रिकॉल किया, अच्छा मम्मा ये वैसा हुआ था। और हम लोग पूरा इमेजिन करके करते हैं कि हाँ कैसे उनका जन्म हुआ था या क्या स्थिति रही थी। अभी पूतना वध भी हो चुका है और तृणावतार भी पढ़ लिया हमने। नटखट कहाना ये पढ़ने में बहुत मज़े आए। और कृष्ण दामोदर कहलाए ये भी आया। अब यमलार्जुन उद्धार हमें पढ़ना है, और वृंदावन में कृष्ण पढ़ने का हम आज करेंगे। तो ये देखिए कथाएँ हैं इसमें, इस तरह किसी पिक्चर के थ्रू भी बताया है। और बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, मतलब हम जैसे कैसा रीडिंग हमारी इतना मन नहीं लगता है इन जनरल, हम इंडियंस को या हम ह्यूमंस को, क्योंकि मोबाइल वगैरह देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन इसमें स्टोरी जो बताई गई हैं, इतनी छोटी छोटी कहानियाँ हैं लिटरली, और ये पिक्चर के थ्रू बताया ना तो कैसे पूरा इमेजिन हो जाता है। स्पेशली हमने सीरियल भी देखा हुआ है ना बचपन में कृष्ण से रिलेटेड। तो ये जहाँ पूरा हमें पूरा रिकॉल हो जाता है यहाँ पर क्या हुआ था, देखिए। और ये वाली कथा आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं, कृष्ण जन्म।
तो पूरा हमें इमेजिन हो गया कि कितने कष्ट में उनका जन्म हुआ था। लेकिन हाँ, उनकी जो नटखट कथा मतलब लीला है वो भी गजब की थी। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि किस प्रकार उनके पिता उनको ऐसे टोकरी, जो बांस की टोकरी थी, उसका हालांकि कुछ और नाम बताया है, तो उस पे ऐसे लिटा के ले गए थे। और कितना अब देखिए हमारी लाइफ में ज़रा सा कष्ट आता है, हम लोग कितने वो हो जाते हैं, अरे बाप रे, मतलब दुखी हो जाते हैं इनफैक्ट, ठीक है, रो रो के बुरा हाल, दुखी हो जाते हैं, बहुत सैड नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन देखिए एक पिता की उस टाइम देखिए उनके मन की क्या व्यथा रही होगी। लेकिन लीला है, आप देखिए कान्हा जी यहाँ पर ऊपर विराजमान है और उनको लेके जा रहे हैं। पूरा नदी में पानी भरा, रात में देखिए पूरा बारिश हो रही है, तो कितना मुश्किल रहा होगा। बट अब जानते तो हम उन्हें ही हैं, उनके माता पिताओं को। उनकी इस लीला को देखिए कितने सैकड़ों वर्ष हो चुके हैं, बट आज भी हमारे मन में अमिट छाप छोड़ा है। तो ऐसा है, मतलब लाइफ है, मतलब हर तरीके की परिस्थिति आएगी, लेकिन हारना नहीं है, बस यही सिखाया है। और एक बहुत अच्छा है ये नटखट कान्हा। हालांकि ये देखिए, तो ऐसा ऐसा है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, और एक बार फिर से मैं दर्शन करा देती हूँ, और उसके बाद हम विशेष आरती करेंगे। तो इसी के साथ आज का जो भी है ये व्लॉग तो हम बंद करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अभी हम विशेष पूजा करेंगे, बट उस टाइम हम मोबाइल वगैरह साथ में रखना पसंद नहीं करते हैं। तो और आप बताइएगा आपको कैसा लगा। और आप यदि जो ऊन से बने हुए हैं कुछ विशेष वस्त्र हैं जो स्पेशली हम विंटर्स में भगवान जी को पहनाने वाले हैं, वो कैसे मैं लाई, कहाँ से लाई है, वो देखना चाहते हैं। मतलब पहनाऊंगी तो मैं अभी नहीं, क्योंकि यहाँ काफ़ी गर्मी है। तो आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप बताइए, कमेंट कीजिए। और यदि आपको खुशबू यूके व्लॉग पसंद आ रहा है तो आप बताइए, तो हम और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय।